समझो आपको कुछ अगर 10-15 सीट मिल जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब हमारे पास में जितनी भी सीट आ जाती हैं और हम सरकार नहीं बना पाते हैं तो हमारी ये कि हम आखिरकार विपक्ष में बैठना है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करना है। क्योंकि हम ये है कि चुनाव से पहले भी कोई गठबंधन नहीं करेंगे या चुनाव के बाद भी मुझे गठबंधन करना पड़े तो मेरी पार्टी का ही सीएम होगा, चाहे मेरी एक सीट हो, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आप गठबंधन की राजनीति से खिलाफ हैं? हाँ, गठबंधन की राजनीति से मैं बहुत खिलाफ हूँ। मेरा ये है कि देश की जनता से यही रिक्वेस्ट है और महाराष्ट्र में खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि जो जो भी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन करती है उसको वोट न करें। जो आप गठबंधन के खिलाफ में, गठबंधन की राजनीति नहीं होना चाहिए ऐसा आपका कहना है, तो अभी तो गठबंधन की राजनीति सब कुछ चल रही है, तो गठबंधन क्यों नहीं चाहते आप? सर ये कि गठबंधन ये कि हम इस वजह से नहीं चाहते हैं कि क्योंकि भारत चुनाव आयोग से एक हर पार्टी का अकेली रजिस्ट्रेशन हुआ है और गठबंधन इस वजह से है कि गठबंधन में यह है कि आप अपनी जो विचारधारा लेके चले थे वो विचारधारा दब जाएगी। अब एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये कहीं पे भी कोई भी आपने देखा होगा कहीं पे भी जैसे डकैती होती है या किसी की सामान की चोरी होती है तो वहाँ 4-5 लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, अकेला व्यक्ति किसी का ना सामान चुरा सकता है ना कुछ भी कर सकता है। तो हमारा यह है कि जो गठबंधन होता है वो गठबंधन उस क्षेत्र को लूटने के लिए, उस प्रदेश को लूटने के लिए, देश को लूटने के लिए राजनीतिक पार्टियां गठबंधन करती हैं। हम उसके खिलाफ हैं। यदि आपने राजनीतिक पार्टी बनाई है भारत चुनाव आयोग के माध्यम से तो और अपनी विचारधारा को, तो अकेले आप चलिए क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आपको किससे डर है? अपनी विचारधारा से या माने चलिए दूसरे किसी उद्योगपति से या अदर दूसरी पार्टी से। हमें ये कि विकास इंडिया पार्टी अपनी अकेली विचारधारा को लेकर चली है, इसीलिए अपना ये कि हम ये कि दूसरे में इन गठबंधन में, इसी वजह से हम गठबंधन से खिलाफ हैं। अच्छा, अभी आप 288 सीट लड़ाने वाले हैं, तो 50 सीट आप बोलते हैं कि फाइनल हुई, तो कौन सी सीट है वो लिस्ट बनी उसकी? हाँ, लिस्ट बनी है हमें, मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ और उसका हमने नेट पे डाल रखा है, फेसबुक पे और जो वो उस पर अपनी साइट पे भी डाल रखा है, विकास इंडिया पार्टी .com पे डाल रखा है और व्हाट्सएप पे फेसबुक पे डाल रखा है, जिसमें हमारी बील का हो चुका है और हमारा नागपुर में 3 सीट हो चुकी हैं और ये हमारा एक औरंगाबाद में भी हो चुका है और हमारा जालना में हो चुका है। तो इस तरह से हमारे करीब 19 सीटें हमारी अभी तक हो चुकी हैं। औरंगाबाद में कितने लड़ रहे हैं? औरंगाबाद में अभी तक हमारे 3 उम्मीदवार हुए हैं, 3 लड़के हमारे पास में, और जिसमें एक एडवोकेट की संख्या और मीडिया की संख्या राजनीति में बहुत अच्छा, मीडिया के लिए आप कुछ करना चाहते हैं ऐसा आप कह रहे थे? हाँ, मैं भारत की जो मीडिया है उसके बारे में बड़ा सोच के मैं क्योंकि जब हम मेडिकल में थे तब इतना जानकारी नहीं थी, अब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ये कि मीडिया के बारे में बड़ा सोच के और दुख होता है कि हमारा देश के मीडिया ये है कि माने चलिए कि हर जो गरीब आदमी है उसकी आवाज़ को उठाता है, जो परेशान है उसकी आवाज़ को यह कि देश के हर आदमी तक और सरकार तक पहुंचाता है। परंतु देश का मीडिया के लिए आज तक हमारी 1947 से आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने मीडिया के लिए कुछ सोचा नहीं, जिसमें यह कि विकास इंडिया पार्टी एक देश के अंदर एक नई क्रांति लाना चाहती है मीडिया वालों के लिए कि यदि हमारा जो उनको मीडिया को क्या होता है कि जो ऐड मिलता है, ऐड से ही उसके परिवार का पालन पोषण होता है। यदि हमारे मीडिया को ऐड नहीं मिले तो हमारे मीडिया के लिए उसके घर में खाना भी नहीं बनेगा। तो हमारे पत्रकारों को एक सम्मान राशि मिलना चाहिए जिससे उसके परिवार का पालन पोषण अच्छा हो सके। तो विकास इंडिया पार्टी यदि महाराष्ट्र में सरकार बनाती है तो मैं आपके एक्ट 20 के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र की मीडिया को और यहाँ की जो सरकार है उनको भी बताना चाहता हूँ कि विकास इंडिया पार्टी के आने के बाद में 1 जनवरी 2025 से 10,000 रुपये पर मंथ हमारे मीडिया के पत्रकारों को, भाइयों को होना शुरू हो जाएगा। उसमें यह है कि जो मीडिया पत्रकार मीडिया का जो डायरेक्टर है उसके लिए हम 15,000 रुपये कर रहे हैं हर मंथ। और एक चीज़ और करना चाह रहे हैं कि उसमें यह कि फिर बात आती है कि 10,000 रुपये में आप अपना घर का खर्चा चलाएंगे या यह कि एक गाड़ी का भी हम चाहते हैं कि मीडिया के लिए एक सरकार की तरफ से गाड़ी भी दी जाए 4 व्हीलर, जिसमें यह वो कहीं पे भी कोई घटना घटती है तो उस वाहन से वो जा सके। अच्छा, मतलब जैसा कि एमपी में शिवराज सिंह ने लाडली बहना कहा था और महाराष्ट्र में भी चालू है लाडली बहन जी, तो वैसे आप लाडली जर्नलिस्ट बनाना चाहते हैं, लाडला पत्रकार? नहीं, लाडला पत्रकार नहीं बनाने जाए, पत्रकार की जो जरूरत है
उसकी जो मेन ज़रूरत है, क्योंकि जो बहनों की जो ज़रूरत है वो किसी परिवार की मेंबर है, तो बहनों को वोट के लिए लालच नहीं देना है या बहनों को देना है। तो मैं जो वर्तमान में जो भी सरकार इस योजना को चला रही है उनको यही कहना चाहता हूँ कि बहनों को आप ये ऐसी योजना योजना लुभाने वाली पैसे वाली मत दीजिए। उनको देना है तो आप सुरक्षा दीजिए, उनको योग्य से अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा रोजगार दीजिए, उन्हें पैसा नहीं देना है। आपको पैसा देना क्या है कि वो पत्रकारों के वोटर बारे को में लुभाना आपने होता जो है। अभी कहा है कि पत्रकारों को मंथली 10,000 तक मिलना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि पत्रकारिता में भी एक मतलब वर्ग बने हैं, जैसे कि गोदी मीडिया कहा जाता है किसी वर्ग को, और बाकी जो सरकार के खिलाफ में लिखते हैं या कुछ करते हैं उनका भूखा पानी बंद हो जाता है। अभी परसों का मतलब अगर आपने देखा होगा तो संसद के सामने एक शीश महल बना के उसके अंदर पत्रकारों को रखा गया था। तो ये परिस्थिति तो बहुत ही विदारक बन चुकी है अभी। नहीं, देखिए अभी क्या है कि अभी जो सिस्टम सरकारों का चल रहा है वो चलते आया है, ठीक है, कि जो आप सरकार के खिलाफ बोलता है उसको यह कि मानी चलिए कि जो भी वर्तमान में जो सरकार होती है वो उसको परेशान करती है, उसकी आवाज़ को बंद कर देती है। हमारा ये है कि विकास इंडिया पार्टी कहीं पे भी कोई गलत काम करती है तो मैं खुले आपके चैनल से एक्ट 20 माध्यम के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ जो भी सरकार होगी हमारी, खुला बोलना है आपको, क्योंकि मेरी जब तक कमियां आप नहीं बताओगे मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा। तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को किस बात का डर है? आपको डर तो होना ही नहीं चाहिए मीडिया से। मीडिया से तो ये कहिए कि हमारी कमियां बताइए आप। और दूसरा है कि जो मीडिया किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में काम कर रहा है वो पत्रकार नहीं है, वो उनका एक वर्कर है। तो उसको यह है कि जो ऐसे पत्रकार हैं, हो सकता है कि उनका रिटायरमेंट का समय आ गया हो और वो रिटायरमेंट करके अपना दूसरा बिजनेस करेंगे। अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तो अभी वो अच्छा है या जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मतलब यूट्यूबर्स बहुत सारे जो कि सच्चाई बताते हैं? देखिए हमारे देश में यह है कि सच्चाई बताने वाले मीडिया की जो आवाज़ दबाई जा रही है, वो दबा अभी जो हो रहा है सिस्टम हो रहा है। परंतु यह है कि हमारे जो नए जो चैनल हैं और नए हमारे जो पत्रकार आ रहे हैं जिनको निडर होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको यह कि हम बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, क्योंकि आप ये निडर होकर यहाँ पत्रकारिता करिए जब भी हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है। अन्यथा यदि आपकी आवाज़ को दबा दिया गया तो देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये कुछ जो राजनीतिक पार्टियां जो जाति और धर्म की बातें कर रही हैं, ये हमेशा पत्रकार को इसी वजह से दबाती हैं कि ये है कि उनका जाति का धर्म का जो फंडा जो चल रहा है, लोगों को भ्रमित करने का जो फंडा चल रहा है, उसको ये कि वो उनका चलता रहे। जैसा कि अभी लोकशाही का जो चौथा पिलर जिसे कहा जाता है पत्रकारिता, तो उसके लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको शुभेच्छा है। लेकिन उसके साथ ही जो सच्चाई लगने वाला दूसरा एक वर्ग होता है जो जो कि जुडिशियल में वकील होते हैं, उनका के बारे में क्या कहना आपका? देखिए अभी क्या है कि जैसे पत्रकार का ये है कि कहीं पे भी उसको हेल्प नहीं मिलती है। जैसे हमने बताया कि मान के लिए हमारा जो मीडिया है उसको जो ऐड मिलेगा तभी उसके घर का चूल्हा जलेगा, बच्चों को खाना मिलेगा। उसी तरह से हमारे जो है कि देश में जो कानून के संभाले हुए हैं, हमारी कानून व्यवस्था को संभाले हुए हैं, हमारे संविधान को यह कि अच्छे से संभाले हुए हैं, और ये हमेशा ये है कि न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जबकि ये हमारे खासदारों और आमदारों को सोचना चाहिए कि अपने जो क्षेत्र में यह कि इस तरह के लड़ाई झगड़ों से मतलब अपनी जनता को बचाना चाहिए। दूसरा आता है कि हमारे जो जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं देश के अंदर, उसमें यह है कि उनके लिए कोई भी सरकार ने आज तक नहीं सोचा है। मैं सभी सरकारों से भी अनुरोध करूंगा, राज्यों की से और केंद्र से सरकार से, कि हमारे वकीलों के बारे में ध्यान दिया जाए। क्योंकि उनको क्या है कि एक डिग्री दे दिया आपने, एक सर्टिफिकेट दे दिया लॉ का, उसके बाद में छोड़ दिया रोड पे, आप जाइए कि काम करिए। अब व्यक्ति जब समाज में झगड़ा होगा या कुछ होगा जब तो उसके पास में केस आएगा, केस आएगा तो उसके घर का चूल्हा जलेगा, बच्चों को खाना मिलेगा। उस तरह से यह है कि उसके लिए विकास इंडिया पार्टी ने जो वकील हैं उनके लिए भी सोचा है कि यदि वर्तमान में जब हमारी सरकार विकास इंडिया पार्टी की आ जाती है तो हर वकील के लिए हम चाह रहे हैं कि उनको यह कि मिनिमम 10,000 रुपये से हम स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं कि 10,000 उनका वेतन हमें स्टार्ट किया जाए, जिससे यह है कि उनकी वकालत में केस आए या ना आए परंतु उनके बच्चों के लिए खाना मिल सके। तो समाज में हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि जिस तरह से हम मीडिया को भी आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से हमारे जुडिशरी में जो हमारे एडवोकेट हैं उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये महाराष्ट्र से शुरुआत होने वाली है कि महाराष्ट्र के हर लॉयर को, और ये है कि 10,000 रुपये मिलेगी, वो उसकी प्रैक्टिस के समय भी, और उसको पेंशन जब तक वो जिंदा रहेगा, उस तरह से यह है कि पेंशन में भी उसको पेंशन भी 10,000 रुपये दे रहे हैं लोग।
हो सकता है कि आने वाले समय पे जैसे महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ता है, तो ये जो पैसा है वो आगे बढ़ेगा। और मीडिया का भी हम चाहते हैं कि यही है कि ये नहीं है कि 60 साल के बाद में आपको बंद कर दिया जाएगा। ये जब तक आप हैं और जब तक आप जिंदे हैं, जब तक आपकी सांस चल रही है, ये आपके लिए पैसा मिलता रहेगा। ये हम नया कानून बनाएंगे और अपने से ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने 2025 के लिए आपको एक लाइन भी बता दी है। इस तरह से कोई भी राजनीतिक पार्टी एक डेट तारीख बता के काम शुरू नहीं करती है। दूसरा आपने पूछा कि पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या था। तो पार्टी का उद्देश्य ये है कि हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वर्ष 1947 से, उन्होंने ये है कि हमारे यहाँ के उद्योगपतियों को मौका दिया चुनाव में लड़ने के लिए, और कुछ ये है कि जो गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को राजनीति में लेके आए, परंतु यहाँ के किसान को, मजदूर को, रिक्शा रेडी चलाने वालों को कभी भी राजनीति में उनको सीट नहीं दी और उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। विकास इंडिया पार्टी का मेन उद्देश्य है कि हम ये है कि नीचे तबका जो हमारा वोटर है, उस वोटर को यह राजनीति में लेके आएंगे। अभी आपने बोला अपने पक्ष बनाने का उद्देश्य क्या है, तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जैसे तो अपन जानते हैं कि दो तरह की विचारधाराएं देश में चलती है, एक थोड़ा लेफ्टिस्ट है और राइटिस्ट है, मतलब ये दोनों को छोड़ के अगर किसी कोई है नहीं, तो आपकी पार्टी की विचारधारा कौन सी है? देखिए, हमारी जो विचारधारा है, यहाँ डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, न कि हम किसी जाति और धर्म के लिए वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जाति धर्म की राजनीति से ये है कि देश का डेवलपमेंट रुक जाता है। तो हमारा ये है कि हम अपने देश का डेवलपमेंट करने के लिए, यहाँ के जो किसान का डेवलपमेंट, हमारे युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, उनके लिए हम काम कर रही है पार्टी। किसी भी जाति धर्म विशेष के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इंसानियत में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो महाराष्ट्र के विधानसभा में आप कितनी सीट लड़ना चाहते हैं? महाराष्ट्र की है कि मुझे जो भारत चुनाव आयोग का सीट है यहाँ पे, और हर राजनीतिक पार्टी को भारत चुनाव आयोग की तरफ से पूरा आदेश होता है कि वो वहाँ के उस राज्य की सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे। तो विकास इंडिया पार्टी का ये है कि 288 सीटें यहाँ, तो 288 पे हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। 288 पे आप उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतने उम्मीदवार है क्या? अभी हमने ये कि विकास इंडिया पार्टी निरंतर काम कर रही है। यहाँ वर्ष 2019 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा है हमने 8 सीटों पे, जिसमें बीड, अमरावती और पाली, अकोला, इन सीटों पर हमने चुनाव लड़ा है। तो पार्टी निरंतर महाराष्ट्र में काम कर रही है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है। और अभी क्या है कि जो 288 सीटों पर जो टारगेट लेके चल रहे हैं हम, उसमें से ये है कि 50 सीटें पर हमारे उम्मीदवार हो चुके हैं, जिसकी पहली लिस्ट हमने 17 जुलाई को हमने आउट कर दी थी 19 उम्मीदवारों की। दूसरी लिस्ट हमारी बहुत जल्दी आउट होने वाली है। अभी चुनाव अगर किसी को लड़ना है तो आपको तो पता है, मतलब आपको पॉलिटिक्स बहुत सारे दिन से है और आपका पार्टी है, तो चुनाव लड़ने के लिए जितना पैसा चाहिए, तो आप तो कहते हैं कि गरीबों की पार्टी है, रिक्शा चलाने वाले या डेयरी वाले या जो कुछ भी है, तो पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? पैसा ये है कि देखिए, भारत में एक भ्रम जो फैलाया हुआ है चुनाव के लिए कि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है। मैं मानता हूं कि ये कि भारत में जो चुनाव का जो प्रक्रिया है, वो नॉर्मल व्यक्ति भी ये चुनाव लड़ सकता है। जो चुनाव लड़ने का जो उद्योगपतियों की राजनीतिक पार्टी है, उनके लिए पैसे की जरूरत होती है। जो पैसा ये है कि रोडों पे खर्च करते हैं, एडवर्टाइजिंग को यदि इतना न किया जाए तो कम पैसे में भी चुनाव लड़ा जा सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जिसको यह विकास इंडिया पिछले 9 साल से लड़ा रही है। ये नॉर्मल इंसान लड़ सकता है, ये आपकी बात सही है, लेकिन उसके लिए फिर जनसंपर्क उतना चाहिए या उतना